हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर हम उसको सही तरीके से करें तो हमारे घंटों के काम भी मिनटों में हो सकते हैं। तो ऐसी ही यूजफुल 15 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जो आपके रोजमर्रा के काम को बेहद आसान बनाने वाली है, चाहे वो घर का हो चाहे वो किचन का हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली ट्रिक हमारी किचन से जुड़ी है। जब हमारा सिलेंडर खाली हो जाता है तो हम भरे हुए सिलेंडर को कुछ इस तरह से खींचते हैं, तो आपने देखा होगा फ्लोर पर बहुत ही गंदे निशान बन जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, कोई भी पॉलिथीन ले लेनी है, जैसे कि आटे की हो या चावल की हो, उसको सिलेंडर के नीचे रखकर तब आप इसको खिसकाएंगे ना, तो अब निशान बिल्कुल भी होने वाले नहीं है और आसानी से सिलेंडर खिसका भी सकते हैं। दूसरी टिप हमारी कटहल को लेकर है। जब हम कटहल काटते हैं तो बहुत ही ज्यादा झंझट लगता है इसको काटना। आज मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी कटहल को काटने का। हाथों में हल्का सा तेल लगा लेना है और जिस चाकू से हम कटहल काट रहे हैं उस पर भी तेल लगा लेना है। अगर आपको ज्यादा चिपचिपाहट लगे तो आप पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हैं। हाथों में पॉलिथीन पहन लीजिएगा और तब आप इसको कट कर दिएगा। तो काटने का तरीका ये है, पहले हम इसे बीच में से कुछ इस तरह से अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं काफी चिपचिपा इसमें से निकलता है, तो ये हाथों में चिपक जाता है। तो ये देखिए, दो पीसेस में कट करने के बाद जैसे हम खरबूजे की या तरबूज की फांके काटते हैं, इसी तरह से हमें कटहल को काट लेना है। तो इस तरह से अगर हम काट लेंगे ना तो छिलका निकालने में बहुत ही आसानी होगी, आपको ज्यादा मेहनत इसमें करनी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिएगा, बड़ी ही आसानी से इस तरह से छिलका निकल जाता है। तो सारी कटहल को कुछ ही इसी तरह से काट सकते हैं, बड़ी ही आसान तरीके से। तो मैं तो इसी तरह से कट करती हूँ, तो आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा, तो बड़ी ही आसानी से कट जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज आपको मैं भिंडी धोने का बहुत ही एक यूनिक तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से भिंडी को धो सकते हैं। फ्रेंड्स, कहीं आप बाहर जा रहे हैं और आपके पास ज्यादा बर्तन नहीं है तो आप इस टेक्निक से कोई भी सब्जी धो सकते हैं। मैं आपको भिंडी धोकर दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, पॉलिथीन में पहले तो मैं सारी भिंडी को भर लूंगी और फिर मैं इसे टंकी के नीचे इस तरह से टांग दूंगी और पानी भर दूंगी। और पानी भरने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि भिंडी में जो गंदगी है वो सारी पानी में आ जाएगी। तो ये देखिएगा, मैंने इसमें पानी भर दिया है। अब हाथों से मैं थोड़ा सा इसको रगड़ लूंगी और फिर हमें करना क्या है, नीचे की साइड में होल कर देना है और जितना भी पॉलिथीन में पानी है वो सारा निकल जाएगा। तो बिना बर्तन के आप कोई भी सब्जी या इस तरह से साफ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो हमारी भिंडी है बिल्कुल साफ हो गई है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको बेहद पसंद आया होगा, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं। अगली टिप हमारी मोबाइल का जो चार्जर का केबल होता है, सबसे पहले यहाँ पर ही कट लगता है। कट होने के बाद ये खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नया केबल ला रहे हैं या आपके मोबाइल का नया केबल है तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। करना क्या है, जो बैडमिंटन के तार होते हैं ना, उनका हमें यूज करना है। तो जितना मुझे चाहिए मैं ले लेती हूँ और जो डाटा केबल जहां से हमें कटने का डर रहता है वहां पर हमें इस तरह से गांठ लगा लेनी है। आप देखेंगे ना, देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। देखते रहिएगा और ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से गांठ में लगाऊंगी, इससे एक बहुत ही प्यारा डिजाइन बन जाएगा और जो हमारा डाटा केबल जहां से कटने का डर रहता है वहां से मजबूत हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारा इसको कर कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हो चुका है। अब हमें माचिस की तिल्ली से गरम कर कर इस पे लगा देना है, जिससे कि ये लॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ये देखिएगा, बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया है, बिल्कुल भी ये कटने वाला नहीं है। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तार को हमें फोल्ड कर देना है, एक हमें कम रखना है, एक ज्यादा रखना है। जो जो कम वाला है उसको हम पकड़ लेंगे और जो ज्यादा वाला है उसको हम तार पे कुछ इस तरह से लपेट लेंगे। तो इस तरह से लपेट कर जब थोड़ा सा बच जाएगा तो ऊपर की साइड जहां पर हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, इसके अंदर हम इस तार को डाल देंगे।
तो ये देखिएगा इस तरह से हम इसके अंदर ये तार डाल देंगे और जो नीचे की साइड में एक्स्ट्रा है उसको हम खींच लेंगे। इससे क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा और फिर से इसको कट कर कर माचिस की तिल्ली से गर्म कर कर इसको चिपका देंगे। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छी तरह से ये मजबूत हो जाता है। तो जहां से कटने का डर रहता है डाटा केबल का, वहां पर आप इस तरह से जरूर से कर लीजिएगा, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आपका डाटा केबल लॉन्ग टाइम तक चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं। देखिए, लाइजोल की जब बोतल खाली हो जाती है तो हम इसका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका यूज मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं इसको स्केच से निशान लगा लेती हूँ। देखिए, निशान मैंने लगा लिए हैं। अब मैं चाकू गरम कर कर इसको कट कर लूंगी। देखिए, कुछ इस तरह से। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसका क्या यूज करने वाले हैं। हमारे घर में बहुत से चार्जिंग पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर हम मोबाइल चार्जिंग पे लगा तो देते हैं, लेकिन मोबाइल रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं रहती है। वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप मोबाइल चार्जिंग पे लगा दीजिएगा और मोबाइल भी इसी के अंदर आप रख सकते हैं। तो खाली बोतल का इस तरह का यूज कर कर आप अपने घर के कामों को आसान बना सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से चार्जिंग पे लगा दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी फ्रिज को लेकर है। जब फ्रिज ज्यादा गंदा हो जाता है, या फ्रेंड्स होता क्या है, फ्रिज ऐसी जगह रखा रहता है जहां पर हम पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फ्रिज को साफ करेंगे तो आपको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको दिखा रही थी कि फ्रिज कितना ज्यादा गंदा हो गया है, तो मैंने इसके जितने भी पार्ट थे वो निकाल लिए हैं। इनको मैं जाकर धो लूंगी, लेकिन फ्रिज को मैं किस तरह से साफ करने वाली हूँ वो मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूं। तो ये देखिएगा, पहले तो हम फ्रिज को क्लीन करने का सॉल्यूशन बना लेंगे। पानी ले लेंगे और फिर हम इसमें सिरका डाल देंगे काफी सारा। जी हाँ फ्रेंड्स, सिरके से बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग होती है और इसकी जो बैड स्मेल है फ्रिज में आती है वो भी चली जाती है। तो काफी सारा हम इसमें सिरका डालेंगे और हम इसमें 1 चम्मच के करीब डिटर्जेंट पाउडर डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर आधा चम्मच के करीब। आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने इसमें इनो ऐड की है और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है हमारे फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो देखिएगा, इस तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्प्रे बोतल में हम इसको भर लेंगे, जिससे हमें स्प्रे करने में आसानी हो जाएगी पूरे फ्रिज में। तो इस सॉल्यूशन को आप बनाकर रखेंगे ना घर में, तो तभी जब भी आपको फ्रिज साफ करना हो बस इस तरह से स्प्रे कर दीजिएगा और इसको क्लीन कर सकते हैं। आपको ज्यादा पानी की बिल्कुल भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो पूरे फ्रिज में पहले मैं इसको स्प्रे कर दूंगी और फिर थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड्स। इस तरह से आप फ्रिज को क्लीन कीजिएगा। अगर आप ज्यादा पानी का यूज नहीं करना चाहते हैं, फ्रिज ऐसी जगह रखा हुआ है। अब हमें कपड़े को, कॉटन के कपड़े को गीला कर लेना है, ज्यादा गीला नहीं, हल्का गीला कर लेना है और गीला करने के बाद इसको, कपड़े को इस तरह से साफ कर लेना है। तो ये देखिएगा, आपको ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपका फ्रिज एकदम चमक जाएगा। और जो इसकी रबड़ वाली किनारी है, यहाँ पर आप वेस्ट टूथब्रश का यूज कर सकते हैं। इसकी जो गंदगी है वो निकल जाएगी। बस इस तरह से साफ कर लीजिएगा और फिर बाद में आप इस पे सूखा कपड़ा जरूर से लगाइएगा। तो इस तरह से अब मैं सूखा कपड़ा इस पे कर रही हूँ और देखिए मेरा फ्रिज एकदम चमक गया है। मैंने ज्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ जो सॉल्यूशन बनाया था उसी का ही यूज किया है। अब फ्रिज में जो बैड स्मेल आती है उसका हम क्या करें। देखिए, इस तरह के साबुन के पाउच का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमें पाउच ले लेना है जितने हमें बनाने हैं। अब हमें देखिए करना क्या है। इस तरह के पाउच जो साबुन वाले होते हैं हम इनको फेंक देते हैं, तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इनका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक कटोरी में हम काफी सारा सिरका ले लेंगे, बहुत सारा हमें सिरका ले लेना है और हमें ले लेना है न्यूज़पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और न्यूज़पेपर को सिरके में इसे डुबा देंगे, थोड़ा थोड़े से हमें पीसेस कट करके। तो देखिए कुछ इस तरह से सिरके में डुबा देंगे। अगर हम इस तरह से फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में आपको बैड स्मेल बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। देखिए इस तरह से
हमें इसे गीला कर लेना है। आप चाहे तो इसमें इनो या बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर का यूज़ करने वाली हूँ। न्यूज़पेपर पे कुछ इस तरह से डाल दीजिएगा और ये जो साबुन के पाउच हैं, इसके अंदर हम इस न्यूज़पेपर को डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे जो साबुन के पाउच हैं बना लेंगे। अब इन्हीं पाउच को हम फ्रिज के अंदर रख देंगे। इससे फ्रिज में बिल्कुल भी बैड स्मेल आने वाली नहीं है। और आप देख सकते हैं कि फ्रिज एकदम चमक गया है। इस तरह से देखिए, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ और फ्रिज हो गया है एकदम साफ। फ्रेंड्स, मैं करती क्या हूँ, फ्रिज में संतरे के छिलके भी रख देती हूँ। इससे बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। या आप नींबू काट कर भी इसमें रख सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसको कोलीन से ऊपर की साइड से भी साफ कर लूंगी, अच्छे से चमका दूंगी। आप चाहे तो सॉल्यूशन से भी साफ कर सकते हैं। और बस मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। जितना भी मैंने सामान था वो मैंने रख लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चमक गई है। बहुत ही अच्छे से बोतल भी हमारी एकदम साफ हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि हमें फ्रिज में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है तो आप ये सॉल्यूशन यूज़ कीजिएगा। यकीन मानिएगा, बहुत ही अच्छा से ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं फ्रिज हमारा एकदम चमक गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी, जब हम पानी की टंकी में पाइप लगाते हैं तो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पाइप बिल्कुल भी रुकता नहीं है। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने 2-3 बार आपको लगाकर दिखाया है। पानी के प्रेशर से पाइप बार बार हट जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस छोटा सा काम कर लीजिएगा। पहले पाइप को इस तरह से लगा लीजिएगा और हमें ले लेने हैं 2 रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को हमें इसमें कुछ इस तरह से गांठ लगा लेनी है। देखिए, कुछ इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से गांठ लगा लेनी है मजबूती से। अब हमें इसे ऊपर की साइड में लेकर इस तरह से इसमें डाल देना है। तो ये देखिएगा, पाइप बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप्स देख लेते हैं। हमारे जो कढ़ाई के सूंठ होते हैं, हम इनको मशीन में तो धो नहीं सकते हैं और हाथ से धोते हैं तो साफ नहीं होते हैं। ब्रश को लगाना ही पड़ता है। अगर हम यहाँ पर ब्रश का यूज करते हैं तो इसमें जो कढ़ाई है वो खराब होने का डर बना रहता है। तो ऐसे में हम क्या करें, देखिए इस तरह के ब्रश का अगर हम यूज करेंगे ना तो कढ़ाई बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो अगर आप ब्रश लगा रहे हैं कढ़ाई वाले सूट पर तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। करना क्या है फ्रेंड्स, हमारे घर में वेस्ट इस तरह की सॉक्स रखी रहती हैं, उसका हमें यूज कर लेना है। इस तरह से हमें ब्रश को सॉक्स के अंदर डाल देना है और तब आप कढ़ाई वाले सूट पर ब्रश लगाएंगे ना तो कढ़ाई बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सी ये ट्रिक है। तो मैं तो कढ़ाई के सूट इसी तरह से साफ करती हूँ, साफ हो जाते हैं और कढ़ाई बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आप भी ट्राई कीजिएगा। चलिए अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। जब हम झाड़ू नहीं लाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से जो इसकी डंडियां टूटने लग जाती है और एक टाइम के बाद ये बहुत ही जल्दी करके खराब हो जाती है झाड़ू। इस तरह से देखिएगा। तो हमें आप करना क्या है, इस तरह की टेप हम सबके घर में पड़ी ही रहती है। तो यहाँ पर हम इस टेप का यूज करने वाले हैं। तो जब आप नई झाड़ू लाए तो नई झाड़ू लाने के बाद आप इस टेप को इस तरह से लगा लीजिएगा। तो इसकी जो डंडियां टूटती हैं छोटी छोटी करके, वो नहीं टूटेंगी। तो चलिए मैं दोनों झाड़ू पर इस तरह से टेप को लगा लेती हूँ। तो ये देखिएगा, आप किसी भी तरह से आप कीजिएगा, बिल्कुल भी इसकी डंडियां टूटने वाली नहीं है और लॉन्ग टाइम तक आपकी झाड़ू चलने वाली है। तो इस तरह से ट्राई करना तो बनता है। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी मच्छरों को लेकर है। गर्मियों में, बरसात के सीजनों में इतने ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं कि हम परेशान ही हो जाते हैं। तो आज किचन से ही कुछ सामान लेकर आई हूँ, जैसे कि तेज पत्ता और कपूर की गोली। इस तरह से बचूर कर डाल दीजिएगा और 5-6 इसमें हमें लौंग ले लेनी है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें जलाना है। जलाने के बाद जब इसका जो धुआं निकलेगा ना, वो पूरे घर में कुछ इस तरह से फैला दीजिएगा। इससे आपके घर में मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और कपूर हमने डाला है तो एक बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू भी आपको आएगी। देखिए इस तरह से जला दिया है मैंने। अब जब इसको बुझाएंगे तो इसमें से जो धुआं निकलेगा वो पूरे घर में फैला दीजिएगा। तो मक्खी मच्छर बिल्कुल भी आने वाले नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों को ही लेकर है। गिलास में पानी लेना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। हमें डालना है इसमें
काली मिर्च पाउडर, जी हाँ फ्रेंड्स, काली मिर्च पाउडर हम पानी में मिलाकर अगर घर पे या दीवालों पर या कोनों पर स्प्रे करते हैं तो छिपकलियाँ, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच कोई भी आपके घर में आता नहीं है। देखिए इस तरह से मैं दूसरा भी आपको बताऊंगी। पानी में सिर्फ 1 चम्मच नमक डाल दीजिएगा और ये जो दोनों मैंने सॉल्यूशन बनाए हैं ना, इन दोनों सॉल्यूशन का आप यूज करिएगा। बरसात के सीजन में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, छिपकली बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में आ जाते हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशन का यूज़ कर कर आप पूरे घर में स्प्रे कीजिएगा, किनारों पे, कोनों पे, है ना, और तो क्या फ्लावर पे, सब पर आप इसको स्प्रे कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इस तरह से स्प्रे कर किएगा और मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़ों से निजात पाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल टिप्स देख लेते हैं। अब हम बरसात आ रही है तो बरसात के सीजन में एक सीलन की स्मेल सी रहती है, तो आप उसको किस तरह से भगा सकते हैं। देखिए मॉस्किटो रिफिल का जब ये रिफिल खाली हो जाता है तो आप इसमें एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, पानी भर लीजिएगा और अपनी मनपसंद का कोई भी परफ्यूम आप इसमें डाल सकते हैं, डीओ भी डाल सकते हैं, परफ्यूम भी डाल सकते हैं और इसको आप लगाकर आग लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा रूम फ्रेशनर बनकर तैयार हो जाएगा मिनटों में। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। जब हम किचन में मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल बार-बार गिरता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आज मैं इसका ही सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि आप बड़ी ही आसान तरीके से घर पर मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको देखिए करना क्या है, आपको ले लेना है गत्ते को इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद मैंने देखिए इस पे निशान लगा रखा है और निशान जहाँ मैंने लगाया है मैं इसको कट कर दूंगी कुछ इस तरह से। फिंगर की हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसको कहाँ कट करने वाली हूँ। ये देखिएगा मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमारा देखिए मिनटों में मोबाइल स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। आप इसको कलर पेपर से कवर कर सकते हैं या फिर ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, कमाल का आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी। कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा बेहतर लगी कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर से शेयर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।